नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द चैट हब, जहां हम बात करते हैं सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने की। मैं हूं आपका होस्ट अक्षय और आज का हमारा टॉपिक है कैसे बोलें इंग्लिश बिना डरे, आत्मविश्वास से। और इस बेहद खास बातचीत में हमारे साथ हैं प्रतीक जी, एक सफल बिजनेसमैन और एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद इंग्लिश बोलने का डर पार किया है। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अक्षय। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर इस जरूरी विषय पर बात करने के लिए। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको भी कभी इंग्लिश बोलने में डर लगता था? और आपने कैसे शुरुआत की? अरे बिल्कुल लगता था। मैं एक छोटे शहर से हूँ और मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई। जब पहली बार किसी मीटिंग में इंग्लिश बोलनी पड़ी तो हाथ पैर कांप गए थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि अब नहीं डरूंगा। मैंने रोज बोलना शुरू किया, चाहे गलत ही क्यों ना हो। बहुत इंस्पायरिंग। अब एक कॉमन सवाल, क्या इंग्लिश सीखना सिर्फ अंग्रेजी स्कूल वालों के लिए आसान होता है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। और हर लैंग्वेज की तरह इसे भी सीखना और बोलना कोई भी कर सकता है। जरूरत है सिर्फ इच्छा, अभ्यास और धैर्य की। प्रतीक जी, क्या आप ऐसे कुछ आसान टिप्स दे सकते हैं जिनसे कोई भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सके? जरूर। यहाँ हैं मेरी टॉप 5 टिप्स। एक, हिंदी में सोचो, फिर ट्रांसलेट करो। शुरुआत में धीमा लगता है, पर प्रैक्टिस से फ्लुएंसी आती है। 2, रोज खुद से बात करो। मिरर के सामने या मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो। 3, सिंपल इंग्लिश से शुरू करो। हार्ड वोकैब्युलरी की जरूरत नहीं है। बेसिक शब्दों से बात शुरू करो। 4, इंग्लिश सुनो, समझो, दोहराओ। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या पॉडकास्ट से रोज 15 से 20 मिनट सुनना शुरू करें। 5, गलतियां करने से मत डरो। मिस्टेक मतलब लर्निंग। जितनी गलतियां उतनी इंप्रूवमेंट। वाह, प्रैक्टिकल और आसान बातें। अब एक जरूरी सवाल, लोग अक्सर कहते हैं मुझे तो वोकैब्युलरी ही नहीं आती। तो वोकैब्युलरी कैसे बढ़ाएं? बहुत वैलिड सवाल है। वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए हर दिन 3 नए शब्द सीखो। एक डायरी रखो जहां नए शब्द और उनके प्रयोग लिखो। उन शब्दों से 2 से 3 छोटे वाक्य बोलने की प्रैक्टिस करो। ध्यान रहे, शब्द याद करने से ज्यादा जरूरी है उनका इस्तेमाल करना। प्रतीक जी, आपने जिक्र किया कि आप बिजनेस मीटिंग्स में इंग्लिश में बात करते हैं। क्या आप कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जहां आपने पहली बार इंग्लिश में पब्लिक में बात की हो? हाँ, ये 2012 की बात है। एक इंटरनेशनल क्लाइंट के सामने पहली बार प्रेजेंटेशन देना था। मैंने स्क्रिप्ट बना ली थी, लेकिन स्टेज पर जाकर सब भूल गया। मैंने बस मुस्कराया और कहा, लेट मी स्पीक फ्रॉम हार्ट। और जो भी आता गया, बोलता गया। लोगों ने सराहा, क्लैप किया, और उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि फ्लुएंसी से ज्यादा जरूरी है सिंसेरिटी और कॉन्फिडेंस। बहुत शानदार कहानी। अब एक फाइनल सवाल, अगर कोई अभी इंग्लिश में बोलना शुरू करना चाहता है तो उसे पहले दिन क्या करना चाहिए? डे 1, खुद से एक छोटा इंग्लिश इंट्रोडक्शन बोलें, नाम, काम, रुचियां। 5 आसान वाक्य दिनचर्या से जोड़े, जैसे आई वेक अप एट 7, आई ड्रिंक टी डॉट। और एक नोटबुक शुरू करें, माई इंग्लिश जर्नल। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा टीचर है। प्रतीक जी, आपने आज बहुत आसान, दिल से और असरदार बातें बताईं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद बहुत से लोग डर नहीं, उत्साह से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या सीखने को मिला?
क्या आप आज से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए डे 1 शुरू हो गया है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं अक्षय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।